जय गुरुदेव नाम प्रभु प्रभु का प्यारा जय गुरुदेव नाम प्रभु का सभी सत्संगी प्रेमी जहाँ से आज की परमार्थी चंद्राम सेवा तालाब से मिट्टी डालने कम पड़ गई है। तो 10-15 लोग चले ट्रैक्टर टाली से ताकि बीच में काम बंद न हो और जो सेवाएं गाँव हो रही है सेवा में बराबर लगे रहो, यही तुम्हारी भक्ति है। सेवा से हट जाओगे मन मोटा हो जाएगा, ये भजन सेवा सब छूट जाएगा। तो ये गेट पर आवाज तैयार किया जा रहा है, इसको जल्दी से अलग कर दिया ताकि बन जाते यहाँ लोग गुजरात में विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि गेट तुम्हारे दूसरे कहीं पर विश्राम वाला नहीं, न कोई वहाँ बैठता है न कोई। गेट तुम्हारे का मतलब क्या, ये कीमती गेट बने हैं और कोई रहता नहीं, ये अच्छी बात है। आश्रम की मर्यादा का ध्यान रखो। आप देख लो मैं व्यवस्था धीरे धीरे बदल रहा हूँ, क्योंकि अगर व्यवस्था में बदलेंगे तो आप मन खराब हो जाएगा, मन मोटा हो जाएगा। भजन भजन सेवा दो और जो कार्यक्रम होगा महाशिवरात्रि का उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी और वहाँ से नई योजना, नए साल की नई व्यवस्था आगे कैसे बनेगी उसके बारे में पूरी जानकारी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर दे दी जाएगी। एक समय निश्चित रखूँगा महीने में एक दिन मिलने का। वैसे पूर्णिमा का विचार अभी हमने बनाया है कि हर पूर्णमासी को एक छोटा सा सत्संग हो जाएगा, प्रेमियों से मेल मिलाप दर्शन हो जाएगा और उनको सत्संग वचन मिल जाएंगे। अब धीरे 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 आप लोग अपने परमार्थ की तरफ बढ़ो। ये तो सब दुनिया में हो ही रहा, वो यहाँ कर तो ऐसा नहीं है। आश्रम की मर्यादा अलग है। किसी काम को शुरुआत करने में तो कुछ भीड़ होती है, लेकिन जब व्यवस्था बनने लगती है तो व्यवस्था को थोड़ा सख्त कर देना चाहिए और एक कोई नियम बन जाए मिलने का, जुलने का, दर्शन का। ऐसा नहीं होगा कि रोज़ सब लोग हल्ला मचाओ, रोज़ यहाँ खड़े हो जाओ। ये आश्रम की मर्यादा नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता। कोई न कोई व्यवस्था व्यवस्थित प्रेमियों से मिलने की बनाई जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन रोज़ करें। रोज़ जब लोग आते हैं बेचारे सेवा करें, मना नहीं है। मैंने इसीलिए दान पात्र पेटी रखवा दिया है, जिन प्रेमियों को देना है तो वो हमारे पास आ जाएगा। ऐसा नहीं है, उसमें कोई गड़बड़ी, पहले तो गड़बड़ी होती थी, जैसे किसी को दे दिया, वो दिया नहीं दिया उसने, लेकिन जो इस पेटी में पड़ जाएगा वो सीधे मेरे पास आता है। इसलिए मैंने व्यवस्था बदल दी। जिन प्रेमियों को जो भी सेवा की इच्छा है तो अपना दे सकते हो, जबरदस्ती क्या किया नहीं जाता, ये जरूरी है। और दर्शन का समय केवल महीने में एक दिन का रखा जाएगा। बाकी आप सेवा करो, दर्शन तो जब सेवा करोगे तो हम आते जाते रहेंगे, दर्शन होता रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन नियमित दर्शन महीने में एक पूर्णमासी निश्चित कर दी जाएगी कि हर पूर्णिमा को जिनको आना है मिलना जुलना, भाई मनाही नहीं है। लेकिन इस तरह रोज़ समय खराब करना, तो आपको मालूम मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक है। मैं ज़्यादा मिलने जुलने के लिए डॉक्टर वैद्यों ने मना किया है कि आप 2 बरस बिल्कुल शांत हो जाइए, जब स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो कोई बात नहीं। तो आपको सोचना चाहिए, अगर स्वस्थ रखना है तो आपको आदेश मानना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करो, नहीं तो उसमें नुकसान आपका हो जाएगा, जो काम हो रहा है भी बंद हो जाएगा। आप अगर हमको स्वस्थ देखना चाहते हो तो आदेश का पूरा पालन करो। ये हमारा सहयोग करो आप कि 2 साल थोड़ा मिलना जुलना आना बंद कर दो, ठीक हो जाओ, कोई बात नहीं। अभी तक नहीं मिला गया, ऐसा कोई नफरत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो चीज़ बताई गई है उसका पालन हम सबको मिलके करना चाहिए, तब ये समस्या हल हो जाएगी। तो इसलिए कुछ लोग चले जाएं अभी,
ये मिट्टी जो कुटी बन रही है अंदर, उसमें मिट्टी कम पड़ रही है। एक टाली और आ जाएगी तो पूरा हो जाएगा, और इसमें हर प्रेमी का कुटी में सहयोग हो जाएगा। इससे थोड़ा बहुत समय देना चाहिए आपको, क्योंकि ये चीज़ जो बन रही है हमेशा के लिए बन रही है। और चीज़ तो बिगड़ जाएगी, फिर बन जाएगी, लेकिन कुटी का निर्माण जो हो रहा है ये मुस्तकिल हो रहा है। तो इसमें और तमाम सेवाएं आपकी हो रही है। वहाँ अंदर की कोशिश, अंदर से व्यवस्था बिगड़ती है। फिर अगर एक को आओ दूसरा न बुलाए तो उनको थोड़ा बुरा लगता है कि हमारे लिए रोक लग रही। रोक तो सबके लिए है, हम खुद ही निकलेंगे मिलने के लिए, तुम्हें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यवस्था बनी रहेगी। मैं निकलूँगा कभी शाम को, कभी दोपहर, समय नहीं बिताऊँगा, ये और सबसे मिल लूँगा, और जो सेवा होगी उसको भी देख लूँगा। और जो प्रसाद की व्यवस्था मैंने गेट पर कर दी, स्पर्श कर दिया, उसको रखवा दिया कि वहीं से प्रसाद ले लीजिए, और जो तुम्हारी इच्छा हो सेवा की तो दान पात्र में डाल दीजिए। आप जबरदस्तियाँ तो कभी किया नहीं जाता है। तो इस बात का ध्यान रखो, जो बताया जाए वही सेवा, वही भक्ति है। जितना ज़्यादा आदेश पालन करोगे उतना ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। आस पास घूमने रहने में कोई लाभ नहीं है। इस बात का हमेशा ख्याल रखो। प्रेम दूरी में पलता है, आदेश दूरी में पालन होता है। पास में तो लोग धीरे धीरे बोल जाते हैं, अभी नहीं फिर कर लेंगे, फिर नहीं फिर कर लेंगे, हम तो यहीं रहते हैं। ये इसलिए ऐसे लोग वंचित रह जाते परिवार से। हमेशा इस बात कहते हैं तो नियम से सेवा करो। आश्रम तुम्हारा है, तुम्हारे लिए बना हुआ, कोई ऐसा तो है नहीं मैंने कोई अपने लिए बनाया। मैं तो अपनी कुटी बनवा रहा हूँ कि रहने के लिए, और आपका आश्रम खाली बना रहे जो आप। लेकिन जो नियम बनाएंगे उसके अंतर्गत आश्रम में रहना पड़ेगा। अगर नियम का पालन नहीं करना तो अपना घर में रहो, भजन करो। कि नियम अगर पालन करो, आदेश पालन करोगे तो आश्रम की मर्यादा रहेगी, तब आश्रम में प्रवेश मिलेगा, अन्यथा नहीं। ये इस बात में हम सख्त हो गए। आम तौर से नहीं, आओ चले गए, आज चले गए, सिर्फ मैंने भंडारे बंद कर दिए, कोई भंडारा नहीं होगा। ये 6 जिले के लोगों को तो मैं 2 साल से बराबर कह रहा हूँ कि भाई अपनी व्यवस्था में हो। तुम्हारे घर में आश्रम बना हुआ, जब तुम ही लोग यहाँ के सारे हो जाओ, जो बाहर के लोग हैं उनकी व्यवस्था कौन करेगा। इसलिए अपनी पहले भी मथुरा में भी सब अपनी व्यवस्था से जाते थे। नाश्ता अपना ले गए, बिस्तर अपना ले गए, भोजन सामग्री ले गए, 5-5 लोग मिलकर बनाते खाते थे, और सेवा भी खूब करते थे, भजन करते थे। अब तुम्हारे लिए हमने व्यवस्था बना दी तो तुम बेकार हो गए, न तुम भजन करते हो, न सेवा करते हो, न सत्संग सुनते हो। तो उससे बिगाड़ हो रहा है। ये आश्रम बिगाड़ के लिए नहीं बनाया गया, वो तो आपके आत्मिक कल्याण के लिए बनाया गया। लेकिन तुम सब मतलब बिगड़ गए हो। हमने जो सुविधाएं दी उस सुविधा के कारण तुम बिगड़ गए हो। तुम्हारे अंदर कोई न आश्रम की मर्यादा है, न सत्संगी की मर्यादा है, न सत्संग की मर्यादा है, न सेवा की मर्यादा समाप्त हो चुकी है। इसलिए हमको ये सख्त कदम उठाना पड़ा। आगे मैं महाशिवरात्रि के कार्यक्रम में सब संबोधित कर दूंगा, कैसे कैसे आपको आना, कैसे कैसे रहना है, कैसे कैसे सेवा करना है, सब जानकारी दे दूंगा। अभी मैंने थोड़ा सा इशारा किया ही, जो गेट पर बैनर लग गए, जगह जगह बैनर लग जाएंगे कि आपको कब आना, कैसे आना है, किस तरह से यहाँ रहना है। आश्रम की मर्यादा और अपनी मर्यादा, गुरु की मर्यादा का ध्यान रखते हुए। ज़्यादा आसपास भागा दौड़ी में लाभ नहीं होता, उससे नुकसान हो जाएगा आपका, क्योंकि देने वाला दूर वाले को देता है। जो दूर है, नहीं आ पाते, उन पर दया विशेष होती है कि वो बेचारे आ नहीं पाते, मिल नहीं पाते, ये दया उन पर छोड़ी जाती है और तुम उल्टा अर्थ लगाते हो। इसीलिए तुम लोग बेकार हो गए सब। तो ध्यान रखो। भंडारे की व्यवस्थाएं न पहले मथुरा में थी, मैंने बीच में बना दी सुविधा, तो आप लोग बेकार हो गए हो, न सेवा करते हो, भजन करते हो। तो यहाँ खराब करने की थोड़ी बुलाया गया, इसलिए मैंने भंडारे सब बंद करा दिए, कोई भंडारा नहीं। जो रह रहे प्रेमी, कृषि विभाग, खेती वाले अपना बनाए खाएं, और गुरुद्वारा वाले, ये सब गौशाले वाले अपना बनाते खाते हैं। जितने लोग जहाँ हैं अपना स्वयं बनाओ खाओ। इससे क्या होगा कि तुम दूसरे पर भार नहीं बनोगे, दूसरे का कर्जा नहीं ले देगा सेवा का। और तीसरा लाभ ये है कि अगर 2 रोटी बच गई तो दूसरा कोई आएगा, उसको भी सेवा आप कर लेंगे। आप सेवा कर लेंगे, अभी करते नहीं, सेवा करवाते आप। तो ये व्यवस्था बहुत सोच के बनेगी।
और ये देखो कुत्ते रात दिन रखवाली करते, उनका आप ध्यान ही नहीं रखते। हमें कहना पड़ा कि जो लोग भोजन बनाते हुए 2-2, 3-3 रोटियां निकालो, तो उनका भी काम होता है। और वो 24 घंटे आपकी रखवाली करते हैं। आप तो भोजन करके सो जाते हो, वो बेचारे पूरी रात जगते हैं, उनके लिए आप एक रोटी नहीं निकाल सकते, फिर क्या कर सकते। अरे पहले के लोगों के विचारों को देखो कि मतलब अगर आसन पहली रोटी एक बनाते हैं कि गाय की, रसोई में एक रोटी पहले गाय के लिए बना दी जाती थी, तब भोजन बनता था, तब बरकत थी, लोगों को दया मिलती थी। और तुम ये सब गए भूल, पशुओं जैसा खाया और सो गए, खाया सो गए, तभी तो तुम्हारे अंदर कुछ नहीं रहा। न दया है, न धर्म है, न सेवा है, न सत्कार है, न पूजा है, न भजन, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। क्योंकि जो जिससे जो चीज़ मिलती है आती, उससे तुम दूर होते चले जा रहे हो, इसलिए हमको सारी व्यवस्थाएं बदलनी पड़ी तुम्हारे लाभ के लिए। कम से कम अपने पैरे खड़े हो जाओ तो सेवा तो तुम्हारी हो जाएगी। ऐसे तुम सेवाएं ले रहे हो, करते कुछ नहीं। भंडारी की सेवा कितने दिन ले रहे हो बताइए? हर रोज स्वयं बना करो, बहुत अच्छा। कोई अचानक आ गया तो उसको भी भोजन आप दे दोगे। ऐसे तुमने भोजन खाया, तुमने कभी आज तक कराया नहीं किसी को, ये अच्छी बात नहीं है। ये भी कर्जा है, ये अन्न का कर्जा तुमने बहुत लाद रखा है। और भजन तो करते नहीं जो तुम्हारा कर्जा निपट जाए। इसलिए मैंने सब सोच विचार कर ये व्यवस्था बनाई है और आगे बदलूंगा। बिल्कुल सख्त व्यवस्था हो जाएगी। लोगों को पता चले आश्रम है, पता चले कि आश्रम में लोग मर्यादा जानते हैं, इनको शिक्षा दी गई है। ऐसे तुम जानवरों की तरह रहते हो, एक दूसरे से झगड़ा करते हो, कहीं इनकी निंदा कहीं इनकी बुराई, इसी में तुम्हारा सारा समय अभी तक गया है और जा रहा है। इसलिए मैंने तुम्हारे समय और तुम्हारी सुधार रक्षा के लिए मैंने व्यवस्था बदली है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अभी प्रेमी जोर से बोले, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, बोलना होगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, अभी से बोले, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, शांति भी देंगे, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, सबके दाता, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, सबके मालिक, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रेम से बोले, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, यह नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, यह काम है प्रभु का। तो आश्रम वासियों बहुत चौकसी के साथ तुमको रहना है। बाहर से लोग आते हैं, उनकी माफ़ी, लेकिन आपको माफ़ी नहीं मिलेगी अगर आप मर्यादा में नहीं रहेंगे। मैं बार बार इसको कह रहा हूँ, 2 साल से कहते कहते मैं जब थक गया, आप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तब हमको ये व्यवस्था बदलनी पड़ी। और धीरे 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 इतनी बदल दूंगा कि जो भक्ति करने वाले, जो सेवा करने वाले, जो भजन करने वाले हैं, अपनी आत्मा का कल्याण करने वाले, वही आश्रम में टिकेंगे। बाकी एक भी व्यक्ति रुकने नहीं पाएगा। ये तो हम जो छूट दी थी, इसमें आप बिगड़ गए हो। मैंने समय दिया था कि सीख जाओ, भजन करना सीख लो, सेवा करना सीख लो, तो मतलब अच्छा रहेगा। लेकिन हमारी ढील का आपने नाजायज प्रयोग किया है और बनने की वजह तुम सब बिगड़ गए हो, अंदर बाहर से। ना अंदर में शुद्ध रहे हो, ना बाहर में शुद्ध रहे, तो फिर आश्रम में रहने का कोई मतलब नहीं है। आश्रम में लोग अपनी विचारधारा बदलने के लिए आते, अपने आप को शुद्ध साफ करने के लिए आते, अपने आप को मर्यादित जो गलतियां हो गई उनकी भूल चूक माफ़ी मांगने आते। लेकिन तुम निरंतर बढ़ाते चले जा रहे हो। तुम समझते हो कोई कुछ जानता नहीं है, तुम नहीं जानते हो, मैं तो सब जानता हूँ। अगर मैं ज़्यादा सख्ती कर दूंगा तो यहाँ कोई नहीं टिकेगा। बहुत कठिन है महात्माओं के आसपास रहना और आश्रम में रहना, बहुत कठिन है। अभी तो हमने छूट दी थी आपको, ढील कुछ कहता नहीं रहा तो तुम इतने नहीं टिक गए हो, लेकिन अब व्यवस्था सख्त हो गई। ये नए वर्ष पर नई व्यवस्था आश्रम की बनाई जा रही है। धीरे धीरे मैं ये पूरा आपका ये आगे जो प्रोग्राम आ रहा महाशिवरात्रि का, उस तक सब एकदम बदल दूंगा। भक्ति करना है, सेवा करना है, भजन करना है, अपने पापों की माफ़ी कराना है, तो आप सुधर जाओ, ज़्यादा अच्छा है। इधर उधर की बातें, ये मतलब यहाँ नेतागिरी,
करना, निंदा आलोचना बुराई मैंने बिल्कुल बंद करा दी। इसलिए मैंने अंदर का प्रवेश वर्जित कर दिया। हमारा उत्तर स्थान द्वारा शुद्ध रखे आप, बाकी तो आपने खराब कर ही डाला है। अब कुटी बाकी, इसलिए मुझे नई कुटी का निर्माण करना पड़ा है, ताकि कहीं तो कोई स्थान ऐसा हो जो लोग कहें भाई आश्रम है, ये गुरुद्वारा है, ये मतलब यानी कैसे लोग मानेंगे? जो तुम्हारे कारनामे हैं, जो तुम कर रहे हो, सुधार नहीं करते हो, इससे कोई तुमको न सत्संगी मानेगा न आश्रमवासी कोई मानेगा। इसका बराबर आप ध्यान रखिए, ज़्यादा आगे पीछे आने की कोशिश मत करो। कुछ नहीं, जो मिलेगा वो दूर से मिलेगा, सेवा में मिलेगा, अनुशासन में मिलेगा, भक्ति में मिलेगा, आदेश पालन करने में मिलेगा। बास में आसपास आने रहने से कुछ नहीं है, ये भूल है लोगों की। और मैं बराबर इसको बता रहा हूँ। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सब लोग निकलो। देखो आश्रम आपका है, जैसे अपने घर में रहते हो चारों तरफ सफाई रखते हो। मैं एक दो बार निकला हूँ, देखा हूँ तो सफाई मामले आप लोग बहुत ढीले हो, कोई मर्यादा नहीं। सब जो जहाँ पड़ा तहाँ पड़ा है, अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते हो, तो फिर आश्रम बनवाने का मतलब क्या निकला? कोई मैंने अपने लिए तो बनवाया नहीं है, संगत के लिए बना है। संगत के प्रेमियों की जिम्मेदारी है कि इसकी देख रेख, इसकी सुरक्षा है, इसकी सफाई है, इसकी मर्यादा है, ये आपको बराबर ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे रहने का कोई लाभ नहीं है, और भारी कर्जे से लग जाओगे तो कई जन्म लेकर भी आप उद्धार नहीं कर पाओगे। आश्रम का रहना बहुत खराब है, अच्छा नहीं है। हाँ, अच्छे वालों को अच्छा, जिनको भक्ति करनी है, सेवा करनी है, लोगों का मतलब यानी प्रेमवार बना, आदर्श बना, उनके लिए बहुत अच्छा है। उन्हीं के लिए आश्रम बने ही है। आश्रम कोई रहने खाने पकाने के लिए थोड़ी है। लेकिन जब से आश्रम बने, भोजन और खाना पकाना के सिवा आपने कुछ नहीं किया है। एक मिनट भी लग के आपने भजन नहीं किया है, ना आपको हमारा सत्संग वचन को याद है, ना तुम्हारे अंदर कोई सेवा भाव है। पारस्परिक लोगों में प्रेम भी नहीं, झगड़ा झंझट करते हो, एक दूसरे की निंदा बुराई गला ये सब आप करते हो। जो दुनिया में हो रहा वही तुम आश्रम में करते हो। इसलिए हमको मजबूर होकर आश्रम की व्यवस्था बदलनी पड़ी है, और सख्त करूँगा। जगह जगह बोर्ड लग जाएंगे, आपको अंदर आने की जरूरत, किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी। फौरन बोर्ड को पढ़िए, उसी अनुसार करने लगे आप। मिलने की बात है वो हमारी इच्छा का है, हम जब चाहेंगे महीने में एक बार सबसे मिल लेंगे, ऐसा नहीं। लेकिन बताएंगे कुछ नहीं, बताने का रिजल्ट उल्टा हुआ। मैं यहाँ से निकलता हूँ तो तुम सब खबर पहले फैला देते हो, आज वहाँ जा रहे, आज वहाँ जा रहे। ये तुम्हारी मर्यादा है, ये मर्यादा तुम्हारी है। हमारी सिक्रेसी आउट कर दो, कोई बात हो जाए तब क्या होगा? बात तो समझते, बड़ी वाहवाही छांटते हो। कुछ ही लोग ऐसे हैं, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, उनके लिए हिदायत भी कर चुका, उनसे मैंने बोलना भी बंद कर दिया हो बिल्कुल, कि तुम हमारी बात नहीं करो, अपनी बात करो, अपना भजन करो, सेवा करो, सत्संग करो, लेकिन यहाँ की चर्चा, कुटी की चर्चा कोई नहीं करेगा। हमें कहाँ जाना है, किस काम से जाना है, कितना जरूरी, तुम्हें क्या मालूम? अब वो समय थोड़ी है, धीरे धीरे परिवर्तन समय आ रहा, तो हर चीज़ का परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी तो लोग मानेंगे परिवर्तन। ये चीज़ों को बिल्कुल सावधान, मेरी चर्चा कतई मत करिए कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं व्यवस्था और बदल दूंगा तुम पर, फिर तुम परेशान हो जाओगे, मैं आऊँगा नहीं इधर। ये अगर काम करते रहोगे, मैं आना जाना बंद कर दूंगा, सीधी बात है। मर्यादा का पालन करोगे और कायदे से रहो, अंदर आने की जरूरत नहीं है। अभी समझ जाओ, कुछ बात और हो रही है, कुछ और तैयारी की जा रही है, तुम्हारे भलाई के लिए, तुम्हारे आत्मिक कल्याण की तैयारी की जा रही, और तुम आकर के यहीं पर मतलब डिस्टर्ब कर देते हो, फलाने आ रहे हैं, दिखाने आ रहे हैं। अब ये सब बंद है बनाने का। अंदर तो प्रवेश 2 साल बिल्कुल ही वर्जित है, ये बात सबको बता दीजिए आप कि नहीं भैया 2 वर्ष के लिए कुछ तैयारी की जा रही है, सबके लाभ के लिए, कल्याण के लिए, इसलिए वहाँ छेड़खानी मत करो। तुम जानते तो ना, पहले जैसे आए चले आ रहे हैं भागते हुए, अब वो चीज़ नहीं है। परिवर्तन की कगार पर है, तो परिवर्तन के लिए अपने आप में पहले परिवर्तन लाएंगे, तब लोग समझेंगे कि हाँ भाई परिवर्तन शुरू हो गया। और तुम वही काम कर रहे हो जो पहले करते, वही समझ रहे हो जो पहले हो रहा था, और वही तुम्हारा काम जो पहले कर नहीं। परिवर्तन की बात अलग है, इसलिए बहुत सावधानी से रहो। मैं बहुत सख्त हो गया हूँ, तो अंदर बाहर दोनों तरफ से बहुत छूट आपको दी है।
लेकिन छूट के कारण तुम अच्छी चीज़ों से छूट गए हो, बिल्कुल तुम्हारे अंदर कुछ नहीं रहा। इसलिए अब सावधानी के साथ रहो, अंदर का प्रवेश वर्जित कर। 2 साल के लिए हमको मौका दे दो, मैं मुझे कुछ कर रहा हूँ, कुछ कर लेने लीजिए, तुम आकर के यहाँ बिगाड़ मत करो, फिर तुम्हारा और बिगाड़ हो जाएगा। जो किया जा रहा हो तुम्हारे लिए, तुम्हारे सुधार के लिए, तुम्हारे आत्मिक कल्याण के लिए किया जा रहा, तो तुम बात समझते नहीं। इसलिए यहाँ की कोई बात उधर ना होने पावे, तब तो मैं मानूंगा कि आप हमारे मददगार हो, आप मेरे सही हो। मैं यहाँ से निकलता बाद वो सूचना पूरे देश में फैल जाती, ये क्या मतलब है? ये कोई हमदर्दी नहीं है, ये आप हमारा विरोध कर रहे हैं, हम विरोधी मानूंगा। इसलिए यहाँ की कोई चर्चा बिल्कुल ही प्रेमी नहीं करेंगे, और आपको इसकी जरूरत भी नहीं, चर्चा से कोई लाभ आप प्राप्त नहीं कर सकते। हमें कहाँ जाना, मैं गुप्त रूप में जाने लगूंगा, फिर तुम परेशान हो गया हो। इसलिए हमें कोई ऐसा सक्रिय कदम ना उठाने दो कि आपसे भी दूर हो जाऊं। मैं चलना फिरना बंद कर दूंगा, और हमारा चलने का समय कोई निश्चित नहीं होगा कि हम रात में निकलें कि दोपहर, क्योंकि जब यहाँ चलते हैं यहाँ पहले ही सब लाइन लगवा देते हैं, पहले घंटों गाड़ियाँ साफ करने लोग जान जाते हैं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ निकल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और सब प्रचार तुम ही लोग करते हो, दूसरा कोई नहीं करता। मुझे मालूम जो लोग करते हो, मैं सख्त कर दूंगा उनको, उनका प्रवेश बिल्कुल वर्जित है अंदर। अभी से सुधार जाए ज़्यादा बढ़िया, अंदर आने की कोशिश मत करें। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सब लोग निकलो, आश्रम की सफाई पहले, मैं भी निकलूंगा, देखूंगा पूरी सफाई एकदम आश्रम की रखो। जो जहाँ रहता अपने दरवाजे, अरे आज आप लोग घर में रहते हैं अपने यहाँ कच्चे मकान, लेकिन लीप पोत करके बढ़िया रखते कि लोग आएंगे क्या कहें, कैसे लोग रहते। तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं आए 3 दिनों में, बस वही बने रहे, कुछ सुधार नहीं है। एक रहने का भी, न खाने पीने का भी, न सफाई का, कोई आपके अंदर तो कुछ आया नहीं। तो इतने दिन बाजार झूठा लगाया गया, लोग क्या कहेंगे। इसलिए अपना दरवाज़ा साफ, उतनी जगह जगह अपने यहाँ लिपा पोती रखो। कोई निकले, मैं भी यहाँ, मैं क्या कोई निकला तो कम से कम आएगा भाई, हाँ आश्रम है, ये आश्रम वासी हैं, बड़ी मर्यादा में रहते हैं, ये थोड़ी है कूड़ा कचरा फैलाते रहते इधर उधर। मैं निकल नहीं पा रहा तो समझ उसका नाजायज फायदा उठा, फिर मैं सख्त कर दूंगा, आश्रम खाली करा दूंगा, जाओ जाओ अपने घर जाओ, भजन करो, आश्रम में कोई नहीं रहेगा, तब आपको और बुरा लगेगा। तो इसलिए ऐसा कोई सक्रिय कदम उठाने के लिए आप हमें मजबूर मत करो। मैंने बहुत छूट दी है, ठीक बने रहो, ठीक हो जाओ, अच्छी बात, लेकिन सब उसका नुकसान, कोई 1% लाभ तुम्हारे अंदर नहीं है, ना तुम अभी सत्संगी बन पाए हो। अगर यही रवैया रहा तो तुम जीवन भर बन नहीं पाओगे, समय बेकार चला जाएगा। यहाँ बनने आए हो, बिगड़ने नहीं आए हो, यहाँ कुछ सीखने आए हो, यहाँ खराब करने नहीं आए हो। इन सब बातों का ध्यान रखिए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सब लोग निकलो अपने बने, दरवाजे बिल्कुल साफ करो। तो तुम्हारे पास गौशाला है, अरे गोबर लो, अब आगे लीप दो, कितना अच्छा रहता है। तुम्हारे अंदर कतई कोई मर्यादा नहीं थी, तुमसे अच्छे तो गृहस्थ वाले बेचारे जो अपना घर तो साफ सुथरा रखते, कुत्ता जहाँ बैठता पूंछ से हिला के जगह साफ करके बैठता, तुम्हारे में वो भी नहीं आ पाया। तो यह आश्रम इसीलिए मुझे बंद करना पड़ा सब, यार सत्संग सब बंद कर दी, क्या देते। सत्संग का एक वचन तुम्हारे अंदर आई नहीं, कोई कर्म क्रिया तुम्हारे अंदर आई नहीं, तो फायदा का हम समय अपना नहीं खराब करेंगे। बहुत 20 वर्ष खराब किया तुम्हारे साथ, अब नहीं करूँगा। इसलिए सब लोग निकलो, अपने अपने दरवाजे साफ करो पहले तो, तब मैं निकलूंगा। ना मैं निकलना बंद कर दिया मैंने, इसी गंदगी का कारण। अरे जब कोई दरवाजे तुम्हारे आता है तो हम सफाई सुथरा रखते हो। मैं जब निकलता हूँ साहब कूड़ा कचरा से पड़ा हुआ, तो मेरी इच्छा नहीं थी, इसीलिए मैंने निकलना बंद कर दिया करते ही। चलो सब लोग निकलो सफाई को, बाकी 8-10 लोग इनके साथ चले जाओ, मिट्टी एक टाली भर लो। धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, मैं निकलने का प्रयास करूँगा। तो देख रही, क्योंकि सब खत्म हो गया है, सब इधर न खेती बाड़ी कुछ नहीं रहेगी। मैं ये सब व्यवस्था बदल दूंगा, अभी से बता रहा हूँ कि सारे विभाग बदल दूंगा, क्योंकि तुम्हारा 5-6 साल का मैंने सेवा देख लिया, तुम सेवा के लायक नहीं हो। इसलिए मैं खेती का वो काम, गौशाला छोड़कर, गौशाले वालों की तो खैर उनकी तो मेहनत मतलब यहाँ जितनी कही जाए उतनी कम है, उनमें इतनी लगन है। गौओं की सेवा का अर्थ समझती हैं, वो घास छील के लाती हैं,
और तुम ऐसे पड़े सो रहे, शर्म नहीं आती? तुम्हारी बहनें से घास छीन लाई और तुम वाले पूरे खा रहे हो, शर्म नहीं लगती देख कर भी? इसलिए मर्यादा हो गई खत्म। अब जो मर्यादा खत्म होगी वहीं से मोड़ ले लेना चाहिए, ये है। तो ये विभागों में परिवर्तन करता रहूँगा, परमानेंट किसी को कहीं नहीं रखूँगा। सब देख लिया, सबको रखा, कुछ नहीं किया सिवाय बिगाड़ के अलावा कुछ नहीं। इतना बड़ा आश्रम है, कभी 1 लाख रुपए पैदा करके दिया बताए हो, जितना लाते उससे खर्च बता देते। तो हमको ये सब कराने का मतलब क्या हुआ? हम अपना आश्रम बंद रखेंगे, पेड़ पौधे लगवा देंगे, तुम्हारी जरूरत हमको नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। केवल गौशाला एक ऐसा विभाग, इन बहनों को, बेटियों को, माताओं को बहुत लगन है, इनकी सेवा सराहनीय है। और गौ सेवा और संत सेवा बराबर होती है। लेकिन यहाँ सब खाने पकाने वाले हैं, ये सब लाद रहे हैं फोन पर, इनके पास परमार्थ की एक पाई भी नहीं है और न रह पाएगी। यही रवैया कर रहा। ये जानते हैं कोई जानता नहीं बना, खा लेते पड़े। अरे जानते जानने वाला सब जान रहा, और इतना जानता कि तुम ढो नहीं पाओगे। अभी क्या, चलो सब लोग निकलो, अपने दरवाजे पहले साफ करो। खेती वाले निकले, अभी मैं देखने निकल रहा हूँ, कहाँ घास करी, कहाँ क्या करी, कुछ करते हो कि नहीं करते हो, खाली पड़े रहते हो। जिम्मेदार बन गए, हम खेती करें, तुम्हारे बस की ये खेती, तुम अपनी तो करवा नहीं पाते हो, आश्रम क्या कराओगे? इसलिए विभाग का मैं इसी मतलब पर्व पर, शिवरात्रि पर इसका विभाजन करूँगा, किसको कौन सी सेवा में रहना है। और वो सेवा का काम केवल 2 साल, इससे ज़्यादा समय नहीं दूंगा। जो जानता कि हमें परमानेंट मनमानी करता नहीं, ऐसा नहीं। 2 साल सेवा तुम्हारी देखी जाएगी। दूसरे प्रेमी सब लोग कहते हैं हमसे कि सरकार हमको कभी मौका नहीं मिलता है, हमें कुछ कहा नहीं मिलता। देख रहा हूँ जो बन गए उनको बुरा ना लगे, उनका हम काम देख लें, तो मैंने काम देख लिया, कोई मतलब नहीं। इससे हमारा पड़ा रहता तो ज़्यादा ठीक था, जितना तुमने संभाल करके नहीं बर्बाद किया, सब खराब कर दिया। कोई कहीं पर की व्यवस्था नहीं, मैं देखने निकलता नहीं कि मैं पड़ा रहता हूँ, रात बिरात मौका मिलता हूँ तो देखने निकलता हूँ। तो बस यही होता कि हमने बड़ी गलती की है जो आश्रम का निर्माण कर दिया हूँ, क्योंकि आश्रम के लायक अभी कोई व्यक्ति नहीं है, किसी भी मर्यादा किसी तरह की नहीं, न रहने की, न काम करने की, न व्यवस्था की, न सुरक्षा की, न अनुशासन की, किसी के अंदर कोई अभी लेश मात्र भी नहीं आया। तो हमको बदलना पड़ेगा। महाशिवरात्रि के पावन पर्व से मैं एकदम नवीनीकरण करूँगा, सारे विभाग बदल दूंगा, लोगों को भी मौका दूंगा, सब लोग अपनी अपनी सेवा का कौशल दिखाएं, अपनी ईमानदारी दिखाएं। बहुत अच्छी बात है, इसीलिए आश्रम बनाया गया। लेकिन जिसको जिम्मेदारी दे दी गई बस वो समझ गया हमारे बाप की हो गई, वो तो हमारा होगा, मनमानी करेंगे। लेकिन नहीं, महाशिवरात्रि का पर्व परिवर्तन का होगा, तरह तरह के परिवर्तन करूंगा, तरह तरह की व्यवस्थाएं बनाऊंगा, लोगों का अलग इससे निर्वाचन करूंगा, कौन कहाँ सेवा करेगा, कौन किस तरह कहाँ रहेगा, और उसकी व्यवस्था करूंगा। ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं उसको व्यवस्था दूंगा उसको, लेकिन जब व्यवस्था दूंगा तो सेवा भी करेंगे, उसी में बचेगा, उसी में सबका काम हो जाएगा। और ऐसे अगर करूंगा तो तुम ये आश्रम बिक जाएंगे, एक भी नहीं चल पाएंगे। तुमने आज तक इतना पैदा करके नहीं दिया जो आश्रम हम चला सकें। अगर मैं बाहर न निकलता तो यहाँ कुछ नहीं होता। 1 इंच जमीन तुम्हारी व्यवस्था से नहीं है, जो बाहर मैंने 50-20 साल किया उससे ये सब व्यवस्था बनी हुई है। अब मैंने बंद कर दिया, अब तुम चला नहीं पाओगे आश्रम, चलाना मुश्किल, बढ़ाना दूर, तुम चला नहीं पाओगे, तुम रोटी नहीं दे पाओगे लोगों को, क्योंकि तुम जो रोटी की व्यवस्था बनाए खेती बाड़ी उसमें कुछ होता ही नहीं। इतना होता है कि लोगों घूम फिर के उसमें खर्च हो जाता। ये तो मैं बाहर कार्यक्रम कर रहा था, वहाँ से भंडारों में अनाज बचता था, वही अनाज आता, वही बिक्री की जाती। तुमने 2 पैसे अपने पैदा करके बेच नहीं पाया अभी तक। सब मैं देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई आँख बंद करिए बैठा हूँ, लेकिन सचेत हो जाइए आप। महाशिवरात्रि का पर्व परिवर्तन का पर्व होगा, तो हम व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे और लोगों की नियुक्ति करेंगे, सबको सेवा का मौका देंगे। कोई ये नहीं कहे कि हम गरीब हैं या मतलब पढ़े लिखे नहीं, हमको हमारे गरीबी या पढ़ी लिखाई से ईमानदारी का क्या मतलब? क्या पढ़े लिखे लोग ईमानदार होते हैं? ऐसा नहीं है, सबको मौका दूंगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। आश्रम की मर्यादा पहले ठीक करो, एकदम साफ सुथरा रोड। क्या कहीं देखो
क्योंकि आश्रम तुम्हारा है। जैसे अपने घर की सफाई करते हो वैसे आश्रम भी तो तुम्हारा घर है, इसको भूल गया, केवल प्रयोग करके छोड़ दो। सब एकदम साफ सुथरा करो। करे कम से कम बने दरवाजे से साफ, इतना भी तुम नहीं सीख पाए कि अपना दरवाजा साफ करके रखे। कितनी बढ़िया व्यवस्था तुमको दी गई, इतनी जमीन है, बढ़िया बढ़िया फुलवाड़ी लगाओ, पेड़ लगाओ। मैं क्या मना करता हूँ? दूर से दिखाई दे कि आश्रम है, कुछ नहीं, खाए सो गए, खाए सो गए, वही जानवरों वाले काम करते हो सब। चलो सब जल्दी जाओ, कुछ लोग चले जाओ और ट्रैक्टर में ईटा से मिट्टी ले आओ, कुछ कम पड़ रही है, जल्दी से हमारा भी आवाज़ तैयार हो जाए। मेरे रहने के लिए मैं कहीं कोई मकान नहीं, आप देख रहे हो, कहीं इधर है, कहीं उधर रह रहा हूँ, कहीं उधर है, कहीं वो वहाँ टेंट लगा दी थी, कहीं वहाँ टेंट लगा दी थी, ऐसे गुजारा कर रहा हूँ। तो अपनी एक कच्ची मिट्टी की झोपड़ी बना रहा हूँ, कोई बन जाएगा 15 दिन में, तैयार हो जाएगा। जय जय गुरुदेव नाम प्रभु का।